Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we discuss about e-way bill in GST. GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। GST के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से मूवमेंट करने पर यानी कि माल को एक स्थान से दूसरे भेजने या प्राप्त करने पर ई-वे बिल जारी इशू करने का प्रावधान है। ई-वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक बिल होगा जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले माल और उस पर लगने वाले GST की पूरी जानकारी होगी। आई बिल के आधार पर ही GST ऑफिसर्स ट्रांसपोर्ट किए गए माल की चेकिंग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माल पर उचित GST लगाया जा चुका है। GST से पहले सेल्स टैक्स या वैट कानून में रोड परमिट का प्रावधान था, जो GST के लागू होने के बाद आई बिल के रूप में जारी होगा। ई-वे बिल कब इशू करना पड़ेगा? मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। GST के अंतर्गत 50,000 रुपये से अधिक माल भेजने या प्राप्त करने पर आई बिल जारी करना अनिवार्य है। 50,000 से कम के माल पर आई बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सप्लायर या रिसीवर अपनी इच्छानुसार जारी कर सकता है। ई-वे किस समय, टाइम और कैसे जारी करना है? ई-वे बिल को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले यानी कि वस्तु का ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने से पहले GST कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा। ई-वे बिल GST कॉमन पोर्टल पर GST-in-1 फॉर्म में जारी होगा। आई बिल के जारी होने पर एक यूनिक ई-वे बिल नंबर EBN प्राप्त होगा, जिसकी जानकारी माल के सप्लायर, ट्रांसपोर्टर और रेसिपिएंट को GST कॉमन पोर्टल gst.gov.in पर पता चल जाएगी। सरकार SMS द्वारा ई-वे बिल जारी करने की भी सुविधा देगी। ई-वे बिल कौन जारी करेगा? अगर माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें GST कॉमन पोर्टल पर जाकर माल को रवाना करने से पहले ई-वे बिल जारी करना पड़ेगा। अगर माल ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है तो माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर ई-वे बिल जारी कर सकता है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने ई-वे बिल जारी नहीं किया है और माल ट्रांसपोर्टर को सौंप दिया है तो फिर ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा और कुछ जानकारी सप्लायर या रिसीवर के द्वारा भरी जाएगी। फॉर्म GST-in-1 क्या है? ई-वे बिल को फॉर्म GST-in-1 में ही इशू किया जाता है। इस फॉर्म के पार्ट ए में माल की जानकारी होती है और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की जानकारी होती है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.